इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहला फंक्शन रहेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जनरली y इक्वल टू साइन एक्स जो होता है, x इनपुट है y आउटपुट है। x इनपुट जो होता है एंगल होता है, जैसे π/3 अगर मैं इधर इनपुट दूँ x की जगह π/3 आ जाएगा, तो y मुझे आउटपुट मिलेगा साइन π/3 विच इज़ नथिंग बट √3/2। अगर मैं π/2 इनपुट दे दूंगा तो मुझे 1 मिलेगा साइन π/2। ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे, साइन एक्स ऐसे वर्क करता है, y इक्वल टू साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x कैसे वर्क करता है कि इनपुट अगर मेरा 1 रहा मान लो, तो मुझे इधर मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? साइन कौन से एंगल पे 1 देता है, तो हम बोलेंगे π/2 पे देता है। आंसर एंगल मिलेगा, इसमें इनपुट एंगल था, उसमें आंसर एंगल मिलेगा। वैसे ही अगर मैं 1/2 पुट करूँ तो मुझे इधर मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज़ π/6। अब ये जो वैल्यूज़ है ये साइन के अंदर, इसके अंदर आ रही है, राइट। और एक लॉजिकली बात है कि ये वैल्यूज़ जो है इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, क्योंकि अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ 2 पुट कर दूंगा, मान लो x की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो क्या एंगल है कि साइन के अंदर क्या एंगल हो कि वो 2 दे दे वैल्यू? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, x सिर्फ यहाँ से यहाँ लाई कर सकता है। सेकेंड बात, इसका रेंज आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, और वो होता है -π/2 से π/2, रेस्ट्रिक्टेड होता है ये। उसका ग्राफ कैसे बनता है? तो होता क्या है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ हम कहाँ से कहाँ तक बनाते हैं? बस वो तो साइन एक्स का तो हमें पता है -∞ तक जाता है, लेकिन हम सिर्फ -π/2 से π/2 बनाते हैं इसके लिए। अब ये देखो, अब y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज जो रहता है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है येलो वाली। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है? क्योंकि वो इन्वर्स फंक्शन है, तो इट्स गेट मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स। तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। क्यों मिरर इमेज होता है, ये एंड टॉपिक में पढ़ने वाले हम। अभी के लिए आप इतना याद रखो, उसका ग्राफ ऐसे होता है। देखो ये जो पॉइंट था ना, ये था π/2, 1। अब इसका मिरर इमेज होके ये हो गया 1, π/2। वैसे ही ये हो जाएगा -1, -π/2, क्योंकि ये पॉइंट क्या था, -π/2, -1 मिरर इमेज हो गया। y इक्वल टू एक्स के अबाउट एक्स वाई बन जाता है और y एक्स बन जाता है। y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज का मतलब ही ये होता है, अगर 1, 2 है तो ये 2, 1 हो जाता है इसका मिरर इमेज। तो ये जो येलो वाला ग्राफ बना है, आप इसको देख सकते हो, -1 से 1 के बीच में है, तो इसका डोमेन ये है। और रेंज अगर देखो y की वैल्यू, तो -π/2 से π/2 के बीच में है। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों काम में आएगा थोड़ी देर में समझ जाएंगे, क्योंकि ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है और रुक गया। अगर आप साइन एक्स की बात करो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, तो इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ भी होता है, फिर इंक्रीज़ होता है। तो साइन एक्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, लेकिन इसकी बात अगर करें तो एक टुकड़ा है बस यहाँ तक इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे लॉग एक्स का बेस अगर 1 से बड़ा रहा तो इंक्रीजिंग था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस अगर 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग था। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। तो ये 3 बातें आपको हर उसकी याद रखना है, रेंज, डोमेन और इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो रेंज में यूज़ होगा।
अभी बस याद रख लो हम। सेकेंड फंक्शन है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इसका डोमेन भी सेम ही होता है, -1 से 1, लेकिन इसका रेंज अलग होता है, आपको याद रखना होगा 0 से पाए। और इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, याद रखो आप, डिक्रीजिंग होता है। अब देखो 0 से पाए आपको रखना है ना, तो ये y=0 लाइन है और y=पाई लाइन इधर रहेंगी, इसके बीच में ग्राफ बनेगा और ये ऐसे गिरता हुआ ग्राफ रहेगा। अब ये 1 है, ये -1 है, आप देख सकते हो ग्राफ सिर्फ -1 से 1 के बीच में रहेगा क्योंकि डोमेन है, और रेंज भी दिख रहा है, मिनिमम 0 हो गया और मैक्सिमम 1 हो गया। और आप देखो कि जैसे x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, मतलब इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एक ट्रिक याद रखेंगे हम कि जो भी इन्वर्स में c से स्टार्ट होते हैं ना, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है और बचे हुए इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। और ये पॉइंट होता है 0,π/2, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है तो x की जगह अगर 0 डाल देंगे तो कॉस इनवर्स 0 कॉस π/2 पे 0 होता है। ये एंगल आता है, कौन से एंगल पे ये 0 हो रहा है? थर्ड है tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब बच्चों इसका जो डोमेन होता है रियल होता है और इसका रेंज जो है वो -π/2 से π/2 होता है, साइन इनवर्स जैसी होता है, लेकिन ये π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं होते क्योंकि ये ग्राफ सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जो भी ग्राफ सी से स्टार्ट होंगे वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो हमें ग्राफ किसके बीच में रखना है, -π/2 से π/2 के बीच में रखना है, रेंज है इसका। तो इंक्रीजिंग मतलब ऐसा बढ़ता आएगा, और जब एंगल 0 हुआ तो tan की वैल्यू भी 0 होती है, तो tan 0 0 पे ही होता है। ये ऐसे जाता है ग्राफ। अब π/2 तक कभी रीच नहीं करता है, इन्फिनिटी पे रीच करेगा, और -π/2 पे भी माइनस इन्फिनिटी पे रीच करेगा। तो ये है। अब देखो आप, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी ये बात ही याद रखना है। अभी ये कॉट है, डिक्रीजिंग रहेगा, और इसका भी x तो रियली होता है, सी से स्टार्ट हो रहा है बल्कि डिक्रीजिंग है, ओके। और y इसका 0 से पाए होता है, 0 और पाए इंक्लूडेड नहीं होते। इसको एक और बार रट्टा मारने की निंजा टेक्निक बताऊंगा मैं, और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ग्राफ ऐसे गिरते भी जाएगा। अब ये y=पाई लाइन है ना, पाई पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पहुँचता है, तो ऐसे वर्क करते हैं। सीकेंट, इसका डोमेन थोड़ा अलग होता है, मतलब कॉस इनवर्स का क्या -1 से 1, तो वो पार्ट छोड़ दो। तो मालूम पड़ा -∞ to -1, -1 to 1 हटा दो, और 1 to ∞, 1 और -1 रहता है। और इसका रेंज कॉस जैसी होता है, कॉस का क्या था 0 से पाए, इसका भी वही रहेगा, लेकिन π/2 पे वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है sec π/2 इन्फिनिटी देता है ना, π/2 sec π/2 वैलिड नहीं होता है, π/2 के आसपास रहे तो इन्फिनिटी देता है। तो
सेक इन्फिनिटी पाई बाय 2 देंगे ना, तो इसलिए मतलब इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा इनपुट कभी, पाई बाय 2 भी नहीं हो पाएंगे। अभी देखो 0 से पाए है, और बहुत ही अजीब थोड़ा अलग ग्राफ है, इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो -1 से 1 के बीच में ग्राफ ही नहीं है, और पाई बाय 2 के पाई बाय 2 पॉइंट हमारा y की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं हो सकती, तो ये लाइन पे एक भी ग्राफ नहीं आएगा। रेंज हमारा पाई बाय 2 नहीं हो सकता, मतलब पाई बाय 2 इज नॉट इंक्लूड इन द रेंज। और एस से स्टार्ट हो रहा है मतलब इंक्रीजिंग है, तो देखो ऐसे इंक्रीज होता है और यहाँ जाएगा। अभी देखो कहाँ जाएगा देखना है अगर आपको तो x को आप 1 पुट कर दो, तो y आपको मिलेगा सेक इनवर्स ऑफ 1, विच इज सेक इनवर्स ऑफ 1 कब होगा, जब कॉस 1 होगा तभी सेक 1 होता है, वो है पाई बाय 0। और x को अगर -1 पुट कर दूँ तो सेक इनवर्स ऑफ -1, कॉस -1 कब होता है, पाई। तो ये वैल्यू -1 की थी, तो वहाँ पर हमको ये पॉइंट मिल रहा है -1 पाई, ये याद होना चाहिए वैसे। और 1 0 मिलने वाला है, x को 1 पुट किया तो 0 मिल रहा। तो देखो इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसा आया क्योंकि पाई बाय 2 पे असिम्पटोट हो जाएगा। असिम्पटोट मतलब अलाइन, y इक्वल टू पाई बाय 2 अलाइन रहेंगी जो इन्फिनिटी मीट करेंगे, और यहाँ पर भी इंक्रीजिंग नेचर डिपेंड करते करते ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये बन गया अपना सेक इनवर्स ऑफ एक्स ग्राफ। ये समझा बच्चों? यस सर। अच्छा, इंक्रीजिंग है करके ये बात भी लिख लो, क्योंकि सेकेंड से एस से स्टार्ट हुआ तो इंक्रीजिंग याद रखो। कोसेक का सब सेम है, मतलब डोमेन सेम है, सब नहीं है सेम, रेंज चेंज हो जाएगा क्योंकि कोसेक साइन से मिलता रहता है। साइन इनवर्स का क्या था, -π/2, तो इसका भी -π/2 से π/2 रहेगा, लेकिन बीच में 0 हटा देंगे क्योंकि कोसेक 1/sin होता है, वो 0 कॉस साइन, वो 0 नहीं ले पाएगा वैल्यू, साइन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, डिक्रीजिंग है। तो एक रफ डायग्राम बना दे तो ऐसा बनेगा, 0 नहीं हो पा रहा है, मतलब 0 नहीं लेना है और डिक्रीजिंग रखना है, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो क्योंकि x को जब -1 पुट कर दूंगा तो कोसेक इनवर्स ऑफ -1 -π/2 मिल गया, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 1, π/2, डिक्रीजिंग नीचे मेंटेन किया। देखो, और ये पार्ट में ग्राफ रहेगा, यानी कि डोमेन में नहीं है।
मम्मा को बिठा लो। मम्मा उठे, मम्मा मम्मा उठे हुए थे, आई ला के तो ना अकेले सो रहा था। गुड गुड। मम्मा को बोलो पानी ला दो, पानी भेजो मम्मा को बोलो प्लीज। अच्छा बाथरूम में आए। सर सेम वही रहेगा ना, x बिलोंग्स टू -1, मॉड एक्स है ना उधर, तो ये जो भी अंदर का इनपुट है, दिस शुड लाई बिटवीन -1 to 1। यस। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि मॉड एक्स तो हमेशा -1 से बड़ा होता है। तो मॉड एक्स हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, इसको सॉल्व करना, ये तो ऑलवेज ट्रू है। अब मॉड एक्स लेस देन ए की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो एक्स लाइज बिटवीन -a to a। तो ये आंसर है इसका। आया था ये शिफा, आपका आया था एकदम फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है। मीन्स तो इससे काफ़ी डिफिकल्ट पूछ रहा है। ठीक है, ये वाले में भी सेम करेंगे। इसका आंसर बोलो। आप लोग हर चीज़ पढ़ने के चक्कर में कोई चीज़ आपकी स्ट्रांग नहीं है, ये प्रॉब्लम है, एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको पूरा अच्छे से कर लो बाद में। सर ये वो भी सेम है। आंसर सेम नहीं है, बॉक्स से मॉड नहीं। सर वही सेम है। नहीं नहीं, गलत है। ये जो भी इनपुट है, दिस शुड लाई बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाले बात आ गई कि 1 रहेगा या 2 रहेगा। ये सब प्रोसीजर 10-10 बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे। और यहाँ क्या होगा, -1 रहेगा या -1 + 1 0 रहेगा। अभी बताओ इसके हिसाब से। अब बोलो हुज़ैफा आंसर। अभी आंसर आया। 1.2 पास हो गया, फेल हुआ, पास हो गया, तो ये <2 हो जाएगा। और 2 पुट करेंगे तो फेल हो जा रहा है, तो इक्वलिटी नहीं आएंगी। -1.5 पुट करेंगे तो पास हो गया, हाँ। तो -1 से बड़ा रखेंगे, -1 पुट करेंगे तो हाँ ये भी पास हो रहा है। ये आया कि नहीं फाइनली हुज़ैफा?
इसकी बात करते हैं। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 शुड लाई बिटवीन -1 to 1। और ये पहली कंडीशन थी। और सेकंड है सेक इनवर्स के अंदर जो भी होता है, सेकंड कंडीशन इसकी कि उसने 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए। तो डायरेक्ट मिल गया। सेक इनवर्स ऑफ एक्स का जो डोमेन था -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब यहाँ पर आ जाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये ऑलवेज ट्रू हो गया, x बिलोंग्स टू रियल। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1 को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की चीज़ -1 से हमेशा बड़ा रहेंगी। मिनिमम 0 होती है, 0 ही -1 से बड़ा है। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 1, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। तो ये मॉड एक्स लेस देन ए के जैसी बिहेव करता है। तो x प्लस 1 शुड लाई बिटवीन -1 to 1। इसका क्या था -1 to -a to a। तो यहाँ से हमें ये 1 के इधर -2 हो गया और ये 0 हो गया। तो आंसर है x बिलोंग्स टू -2 to 0। इसका बताओ आंसर कोई। कॉस के अंदर फ्रैक्शन पार्ट है। अरे इसका आया कि नहीं बोलो ना, गलत आंसर भी चलेगा। तो फ्रैक्शन पार्ट हमेशा -1 से बड़ा होता है, ये ऑलवेज ट्रू है। और 1 से भी हमेशा छोटा होता है, ये भी ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 लाई करता है। तो इसका आंसर एक्स बिलोंग्स टू रियल। मतलब कॉस इनवर्स के अंदर -1 से 1 इनपुट होना चाहिए ना, तो फ्रैक्शन पार्ट -0 to 1 ही लाई करता है, तो वो ऑलवेज -1 से 1 है। साइन वर्स ऑफ इरेज पावर एक्स, इसने भी -1 से 1 लाई करना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो ये ऑलवेज एक्स बिलोंग्स टू रियल हो गया। सिर्फ बात क्या है, क्या ये हमेशा 1 से छोटा होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता है। तो अगर हम ई रेज टू पावर 0 लिख दे तो बेस सेम है और 1 से बड़े है बेस, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये आंसर है। कितनी अंडरस्टैंडिंग लग रही है ना क्वेश्चंस में। फिर इसमें कॉस इनवर्स के अंदर एक ही कंडीशन है, दिस शुड लाई बिटवीन -1 से 1। तो इसे सॉल्व करना भी बड़ा लंबा चौड़ा काम है। एक ये पार्ट हो जाएगा ग्रेटर देन -1 का, एंड ये -1 से बड़ा हो साथ ही साथ 1 से छोटा हो, और नहीं। एक पार्ट हो जाएगा ये कि 1 से छोटा, +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 लेस देन इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x -1 -x +1 +x, -1 -x। यहाँ से आया 3x + 1 अपॉन x + 1। यहाँ से आया x -1 अपॉन x + 1। दोनों के वेवी कव का इंटरसेक्शन लेना होगा लास्ट। यही लिख दो। ये -1 से 1 है और ये ग्रेटर देन है, तो एक हमें मिला -2। तो मैं इतना लिखने में टाइम पास करने से ये एरिया मिला एक ग्रेटर देन वाला, और एक इधर यहाँ मिला। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है।
ये हो गया। अब यहाँ पर -1 से 3 है, यहाँ 3 है, तो फाइनल आंसर ये रहेगा। -1 इंक्लूड नहीं है, कहीं भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं। तो आंसर है 1/3 to 3। 3 भी इंक्लूड नहीं है। अच्छा यहाँ है, इक्वलिटी है। 1/3 इंक्लूडेड है, सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। 1 है, हाँ 3 लिख दिया। ये हाँ 1 इंक्लूडेड है, हाँ है, 1 हो सकता है, x को 1 पुट कर देंगे तो इक्वल टू 0। और 1/3 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि नहीं 1/3 भी इंक्लूडेड है, राइट, क्योंकि 1/3 -1/3 यार, वो -1/3 भी इंक्लूडेड, ओके राइट। ये तो आ गया होगा -1 से 1 के बीच में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, +3 कर दिए बोथ साइड, तो आ गया आंसर 1 to 5। और ये कंडीशन में क्या लॉग है, उसके अंदर जो भी है उसने पॉजिटिव होना चाहिए। 4 ग्रेटर देन x, तो x लेस देन 4 आ गया। तो फाइनल आंसर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हो गया। इसमें बहुत सारी कंडीशन, एक रूट वाली है, तो ये तो इजी रहती है। x लेस देन 3 आ गया, डब्बा बनाओ छोड़ो। इसमें कॉस इनवर्स है, तो इसके अंदर जो भी है शुड लाई बिटवीन -1 to 1, -5 to 5। 3 उधर भेजो, -8 2, -2 से डिवाइड कर दो, -8 बाय -2, इनइक्वालिटी चेंज, -2 बाय -2, तो ये -1 इधर लिख देंगे, और ये +4 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब लॉग की बारी आई, जो भी इसके अंदर है ग्रेटर देन 0 करना है, तो mod x ग्रेटर देन 3/2 हो गया। अब mod x ग्रेटर देन a की प्रॉपर्टी क्या है, या तो x a से बड़ा रहेगा, या तो x -a से छोटा रहेगा। ये हो गया। साइन इनवर्स आया लास्ट में, तो log x विद बेस 2 जो है शुड लाई बिटवीन -1 से 1। log हटा, बेस 1 से बड़ा है, तो 2⁻1 है, 2⁻1 है, तो 1/2 to 2। ये डब्बे बनते गए, और लॉग भी अकेला लॉग भी था, तो उसके अंदर हमेशा x ने पॉजिटिव होना चाहिए। इन सब का इंटरसेक्शन आंसर रहेगा इतने पूरे डब्बों का। ये वाला बना है, 3 से छोटा है, ये आ जाएगा। फिर 3/2 से बड़ा है, -3/2 छोटा है, -3/2 तो इधर आ गया। ये हो गया। अब 1/2 to 2, 1/2 1 3/2 से छोटा ही रहेगा, और 2 3/2 से बड़ा रहेगा। 1/2 to 2, और ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये -1 to 4 वाला, ग्रेटर देन 0 इधर ही बना देते हैं। तो कॉमन एरिया दिख रहा है, कोई कॉमन एरिया है कि जिसपे चारों लाइंस आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही। ये आ रही ना, 1 2 3 ये आ रही ना,
यहाँ तक आ रहे, फिर यहाँ भी तो आ रही है ना। अच्छा, टू का मैंने लिखा नहीं क्या, 1/2 to 2 वाला रह गया क्या? ठीक है सर। 1/2 to 2 में यहाँ रुक जाएगा ना। हाँ, ये ऊपर वाला दिख ही नहीं रहा था, अच्छा ये इधर लिख देते हैं। हाँ, अभी कॉमन एरिया देखो ये दिख रहा है, 3/2 to 2 आ रहा है। 2 इंक्लूडेड है यहाँ पर है बोल के, और 3/2 इंक्लूड नहीं था। देखते हैं आंसर सही है क्या। बच्चों जैसे ये सवाल है, इसमें क्या करेंगे, इसको है ना थीटा मान लेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो हमें निकालना क्या था, कॉस टू थीटा। इसको थीटा ले लीजिए ना, तो कॉस टू थीटा निकालना है। तो कॉस टू थीटा साइन के फॉर्मूले में एक आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे ऐसे करना है। तो 1 माइनस साइन तो हमें मिल चुका है 2 साइन 3/5 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे करते बच्चों। ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको ए और इसको बी ले लो, या अल्फा बीटा जो भी। यहाँ से आपको tan अल्फा 2 मिल जाएगा। मम्मा खाने का ही कुछ कर दो डायरेक्ट। और यार tan वर्स ऑफ 3 बीटा ले लो, तो tan बीटा 3 मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा क्वेश्चन है अपना। अब tan में दोनों के फॉर्मूले हैं। इसका है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ है 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। यहाँ भी ये करो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। तो साइन अपने को मिल जाएगा 4/5। ये तो आगे हो जाएगा ना, इसमें पुट कर देना। tan बीटा की जगह 3 पुट कर दो, tan अल्फा की जगह 2 पुट कर दो। तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस साइन a sin b। अब साइन ए पता है, तो इससे cos a आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस 5 ये 3/5। सेम इसका साइन भी आ जाएगा 3/5। अपो एडजेसेंट पता है, अपोजिट। तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। कॉस बी 4, ठीक है, राइट के ना। यहाँ ये जो है ना, ये कहाँ से का लाई करता है, 0 से पाए। ये भी 0 से पाए लाई करता है। कॉस इनवर्स जो है वो 0 से पाए लाई करता है। तो इन तीनों को अपनी मैक्सिमम वैल्यू ही लेना पड़ेंगी पाई की।
और ये मैक्सिमम अपने कब होते हैं, जब एक्स और वाई और जेड तीनों भी -1 हो। बस आप इधर -1 पुट कर तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, -1 का पावर ऑड रहा तो -1 ही हो जाएगा। इवन रहा तो 1 + 1 + 1 3 +6/-3, आंसर 1 आ गया।